कभी सोचा है, अगर कोई ऐसा दानव हो जो तुम्हारा खून ही नहीं, तुम्हारी हंसी भी पी जाए और जिसके कांटे से तुम भी उसकी तरह बन जाओ, इंसान की शक्ल में चलती लाश। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची आप बीती है। एक ऐसा दानव जो खेल की आड़ में बच्चों को ले गया और अब वो तुम्हारे घर तक पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं डेड नाइट टेल्स, और आज सुनाने जा रहा हूं रक्तेश्वर की वो कहानी जो सुनकर तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी और हंसी भी डराने लगेगी। तो दरवाजा बंद कर लो, लाइट बंद कर दो और मत देखना पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कहानी अब शुरू होने जा रही है और खून अब बहना तय है। यह कहानी उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव धौलपुरा की है, जो बाहर से जितना शांत और सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही रहस्यमय और भयावह है। यहाँ की एक प्राचीन मान्यता है कि सदियों पहले एक दानव इस गांव में बस गया था, रक्तलोभी, जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता था। माना जाता है कि ये दानव रात के अंधेरे में गांव के लोगों का शिकार करता और जिसका खून पीता वो भी उसके जैसा बन जाता, एक रक्त पिपासु जो अपने होशो हवास में भी अपनों का ही लहू पीने को मजबूर हो जाता। लोग कहते हैं कि उस दानव का खून एक बार शरीर में उतर जाए तो इंसान न इंसान रहता है, न जानवर, बल्कि एक ऐसी चलती फिरती लाश बन जाता है जो रात होने का इंतजार करती है। और फिर शुरू होता है शिकार। यह कहानी एक ऐसे शख्स की आप बीती है जिसने इस भयावह सच्चाई का सामना किया। मेरा नाम सूरज है और यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ, मेरे अपने गांव में। साल 2016 की बात है। मैं अपने गांव धौलपुरा में गर्मी की छुट्टियां बिताने गया था। गांव पहाड़ों की गोद में बसा था। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ी नदियों की मीठी कलकल। गांव के लोग सीधे सादे और अपने में मस्त रहने वाले थे, पर उस बार गांव का माहौल कुछ अजीब था। हर किसी की आंखों में एक डर था। रात के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। जब मैंने अपनी दादी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब मैं छत पर लेटा था, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चांदनी रात थी, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डोल रही थी। तभी मैंने देखा कि सामने वाले खेतों में कोई चल रहा था। बहुत लंबा, काला, झुका हुआ सा शरीर। उसके हाथ सामान्य इंसानों से लंबे थे और उसकी चाल वो इंसानी नहीं थी। मैंने ध्यान से देखा और तभी उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखें लाल नहीं, काली थीं, पूरी काली, बिना पुतलियों के। वो पल मेरे लिए समय थम जाने जैसा था। मैं डर के मारे वहीं जड़ हो गया। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि गुलाब काका की मौत हो गई। शरीर पूरा सूखा हुआ था, जैसे किसी ने खून की एक बूंद भी नहीं छोड़ी हो। गुलाब काका को हमने अपनी आंखों से अग्नि को सौंपा था। 4 लोगों ने उन्हें चिता पर रखा था, आग लगाई थी और अंत तक धुआं उठते देखा था। लेकिन अगली रात ठीक 3:07 पर गांव के कुत्तों ने ऐसी चीख मारी जैसी किसी ने उनके दिल को चीर दिया हो। मैंने खिड़की से झांका और जो देखा, मेरी आंखें वहीं जम गई। गांव के कुएं के पास गुलाब काका खड़े थे। उनके कपड़े जले हुए थे, शरीर से धुआं उठ रहा था, मगर वो हिल रहे थे, चल रहे थे और उन्हें कोई होश नहीं था कि वो मरे हुए हैं। उनकी चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी, जैसे वो अब किसी और के वश में हो। पर सबसे खौफनाक चीज थी उनका मुंह, जो आधा फट चुका था और अंदर से काले कीड़े रेंग रहे थे। वो धीमे धीमे चलते हुए गांव के बीचों बीच आए और जोर से गुर्राए। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। चीखे जो इंसान नहीं निकाल सकते। फिर कुछ हुआ जो आज भी याद करूं तो हाथ कांपने लगते हैं। गुलाब काका ने अपने नाखूनों से खुद अपनी छाती फाड़ी। खून नहीं निकला, बल्कि एक पतली सी काली रेखा निकली जो जमीन पर गिरते ही कांपने लगी और फुसफुसाने लगी। मैंने साफ साफ सुना, वो कह रही थी, और खून, और खून, और खून। फिर उनकी नजर वहीं खड़े एक युवक पर पड़ी, हरि, जो डरा हुआ पीछे हट रहा था। गुलाब काका की गर्दन अजीब तरीके से 360 डिग्री घूम गई और उन्होंने झपट कर हरि के मुंह में अपना पंजा घुसेड़ दिया।
हरि की आंखें बाहर निकल गई। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा और कुछ ही पलों में वो भी एक रक्त लोभी बन चुका था। अब वो दोनों एक साथ गुर्रा रहे थे। हरि का चेहरा आधा इंसानी था, आधा किसी जानवर जैसा। उसके दांत बाहर निकल आए थे और उसकी जीभ गले से नीचे लटक रही थी। गांव में मातम नहीं, सन्नाटा था। लोगों ने घरों में दीपक बुझा दिए, कोई भी सांस तक नहीं ले रहा था। हर खिड़की बंद थी, मगर हर घर के बाहर वो खड़े थे। कभी गुलाब काका, कभी हरि, और फिर हर दिन कोई नया चेहरा। जो भी एक बार खून के संपर्क में आता, वो रक्त की प्यास से जलने लगता था। रातें अब स्याह नहीं थी, वो लहू में भीगी हुई थी। जहां कभी बच्चों की किलकारी सुनाई देती थी, अब वहां चीखें थी और फुसफुसाहटें जो कहती थी, तू अगला है। गांव अब गांव नहीं रहा था, वो एक मौत का खेत बन चुका था, जहां दिन में लोग सांस रोककर जीते थे और रात होते ही चीखों के गड्ढे में गिर जाते थे। गुलाब काका, हरि और अब 3 और लोग, सब के सब मरने के बाद वापस लौटे थे, प्यासे भूत बनकर। पर एक अजीब बात थी, जिनके शरीर वापस लौटे उनके सीने पर एक पुराना जलता हुआ चिन्ह बन चुका था। 3 रेखाएं एक त्रिकोण में जुड़ी हुई और बीच में एक लाल बिंदु जो हर वक्त धड़कता था। हां, जैसे दिल। यह निशान किसी आम चीज का नहीं था, यह रक्तश्राप का चिन्ह था और यह हमें ले गया उस जगह तक जिसे गांव में कोई नाम से नहीं बुलाता था। गांव के पूर्वी किनारे पर एक टूटता बिखरता मंदिर था, जो अब खाली पत्थरों और अंधेरे में डूबी परछाइयों का ढेर बन चुका था। पर कहते हैं, उस मंदिर के नीचे कुछ है जो जिंदा है और भूखा। मेरे दादा के दादा ने लिखा था अपनी डायरी में, हमने उसे सील कर दिया था खून की 3 बूंदों से, पर अगर कभी फिर से खून बहा, वो जाग जाएगा। और अब तो पूरे गांव का खून बह चुका था। मैं, मेरा दोस्त शिवराज और गांव का बूढ़ा तांत्रिक लच्छू बाबा, हम तीनों ने तय किया कि अब चुप बैठना मौत को बुलाना होगा। हाथों में जलती मशालें लेकर हम मंदिर के अंदर घुसे। जैसे ही पहला कदम रखा, तापमान -10 डिग्री जैसा हो गया। एक अजीब गंध, सड़े हुए मांस और लोहे के मिश्रण जैसी, हर सांस को जहरीला बना रही थी। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे, पर वो संस्कृत नहीं थे, वो किसी और ही भाषा में थे, जैसे शैतानों की जुबान। तभी अचानक दीवारों से चीखें उठी। ना, हवा नहीं, दीवारें चीख रही थी, जैसे उनके अंदर किसी को जिंदा दफन कर दिया गया हो। शिवराज ने एक दीवार छुई और वो दीवार पिघलने लगी, खून की तरह। उसके हाथ पर 3 रेखाएं उभर आई। वो कांपा नहीं, वो तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने मेरी तरफ मुड़कर जो देखा, वो अब इंसान नहीं था, रक्तलोभी असली रूप में। शिवराज की गर्दन मुड़ी, उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर आ गई, उसके जबड़े की दोनों हड्डियां फटकर अलग हो गई और जीभ जमीन तक लटक गई। उसके मुंह से आवाज नहीं, बल्कि कई आवाजें एक साथ निकली। अब कोई नहीं बचेगा, ना सूरज, ना गांव, ना आत्माएं। तुमने रक्त बहाया, अब रक्त ही तुम्हारा भगवान है। लच्छू बाबा डर के मारे पसीने में नहाए हुए थे, मगर वो बोले, ये दानव रक्तेश्वर है, इसे सिर्फ एक चीज से रोका जा सकता है, कुर्बानी। और तभी मंदिर की जमीन फटने लगी। अंधेरा अंदर से नहीं, बाहर आने लगा और उस अंधेरे से कुछ बाहर निकला, ऐसा जिसे देखकर श्मशान भी कांप उठे। जिसने एक बार उसे देख लिया, उसकी आत्मा कभी सो नहीं पाई। मंदिर की जमीन फटी नहीं थी, बल्कि खुल रही थी, जैसे किसी की छाती खुद से चीरकर बाहर आ रही हो। हम 3 लोग, मैं, लच्छू बाबा और शिवराज, अब जो वो बचा ही नहीं था, उस अंधेरे के सामने असहाय खड़े थे। और फिर वो बाहर आया। वो कोई आकृति नहीं था, वो अंधेरा खुद था। उसका शरीर मानव जैसी रचना में था, पर उसकी त्वचा नहीं थी। उसका शरीर धड़कती हुई लाल नसों का बना था। हर नस धौंकनी की तरह फड़क रही थी, जैसे अंदर कोई और जिंदा जान बैठा हो। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे, और उन गड्ढों से धुआं नहीं, चीखें निकलती थीं। उसके सिर के दोनों ओर कटी हुई खोपड़ियां जमी थीं और हर कदम पर जमीन गुलाबी खून में डूबती जा रही थी। वो बोले नहीं,
पर उसकी उपस्थिति ही हजारों आत्माओं की चीख जैसा दबाव बना रही थी। मेरा दिमाग थरथराने लगा और अंदर से आवाज आई, सूरज, तू मेरा अगला पात्र है, मुझे तुझमें जीना है। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। मैंने देखा मेरा शरीर काले निशानों से भर गया। मेरे नाखून खुद ब खुद लंबे हो रहे थे। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, वो किसी और के हो चुके थे। लच्छू बाबा चिल्लाए, तेरा शरीर खा जाएगा तुझे, वो अब अंदर घुस रहा है। बाबा ने जल्दी से अपनी जेब से काले धागों में लिपटा एक ताबीज निकाला और मेरी छाती पर मारा। जैसे ही ताबीज लगा, मेरी छाती जलने लगी, जैसे 100 अंगारों से कोई भस्म करने की कोशिश कर रहा हो। पर उस जलन के साथ एक चीख उठी। रक्तेश्वर ने पहली बार कोई आवाज दी, ना इंसानी ना जानवर, सिर्फ तड़प। बाबा ने बताया कि रक्तेश्वर को सदियों पहले एक कुल देवी के मंदिर में बंद किया गया था। 3 भाइयों ने उसे बलिदान से सील किया था, पर अब 3 और बलिदान चाहिए, वरना यह पिशाच देवता पूरे प्रदेश को रक्तलोक बना देगा। और वो 3 बलिदान कौन थे? मैं, लच्छू बाबा और शिवराज। पर शिवराज तो अब उसका हो चुका था, उसका पहला सिपाही। अब बचा मैं और बाबा। और तभी रक्तेश्वर ने एक और देखा और अपनी काली हड्डियों से बना पंजा उठाया। उसने लच्छू बाबा की गर्दन हवा में उठा ली। बाबा चीख नहीं सके, क्योंकि उनका मुंह ही खोलकर फाड़ दिया गया। उनका खून जमीन पर गिरा नहीं, वो हवा में बिखर गया और सीधा रक्तेश्वर की आंखों के गड्ढों में समा गया। अब मैं बचा हूं, सिर्फ मैं, और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर कदम पर जमीन सड़ रही है। मेरे चारों तरफ अंधकार गाढ़ा हो गया है। मेरी आंखें भारी हो रही हैं। मेरी सांस खून सी लग रही है। वो मुझ में घुसना चाहता है, वो मुझे अपना बनाना चाहता है। अब कहानी उस आखिरी रात में पहुंचेगी जहां या तो मैं मरूंगा या वो मरेगा। पर एक बात तय है, बहुत कुछ जलेगा और कुछ वापस लौटकर नहीं आएगा। कुछ राक्षस मरते नहीं, वो बस शरीर बदलते हैं। रक्तेश्वर अब मेरे सामने था, सिर्फ एक हाथ दूर। उसके शरीर से जो भाप निकल रही थी, वो मेरे नथुनों से होते हुए दिमाग में चढ़ रही थी। मुझे हर उस गुनाह की तस्वीर दिखा रही थी जो मैंने कभी किया हो या सोचा हो। एक एक पल में मैं अपनी ही परछाई से डरने लगा। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो मुझे देख रहा था। वो मेरी हर सोच में घुस चुका था। हर डर, हर अपराध, हर कमजोर पल अब उसके हथियार बन चुके थे। फिर उसने अपने पंजे से मेरी छाती पर 3 उंगलियों से कुछ खींचा और वही त्रिकोण का निशान उभर आया, जलता हुआ, धड़कता हुआ। अब मैं धीरे धीरे उसी में बदल रहा था। अचानक मंदिर की छत से एक काले कपड़े में लिपटा इंसान कूदा। उसके हाथ में राख से सना त्रिशूल था और उसकी आंखों में सफेद अग्नि जल रही थी। नाम मत पूछना बच्चा, मैं तुझे निकालने नहीं आया, मैं तुझे खत्म करने आया हूं, क्योंकि तू अब इंसान नहीं रहा। मैं चीखा, नहीं, मैं नहीं बना अभी तक, मैं लड़ रहा हूं। उसने कहा, अगर तू लड़ रहा होता तो रक्तेश्वर तेरे अंदर न पहुंच पाता। उसने त्रिशूल उठाया और जमीन पर मारा। मंदिर की धरती कांपने लगी। रक्तेश्वर गरजा, इतना ऊंचा कि मेरे कान फटने लगे। उसकी आवाज सीधे आत्मा में घुस रही थी। दोनों के बीच भयंकर टक्कर शुरू हुई, त्रिशूल और रक्त का, तंत्र और अंधकार का, मानव इच्छा और शैतान की भूख का। जैसे ही त्रिशूल रक्तेश्वर की छाती में धंसा, उसका शरीर 10 हिस्सों में फट गया, लेकिन हर हिस्सा जिंदा हो गया। अब सिर्फ एक राक्षस नहीं था, अब 10 छोटे रक्तेश्वर सामने खड़े थे। काले कपड़े वाला आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसने अपनी हथेली काटी, खून निकाला और मेरे मुंह पर मारा। अब तेरे पास एक ही चांस है, या तो तू अपना शरीर जला दे या तू इस पिशाच का नया रूप बन जा। मैं हिल गया, अपने ही शरीर को आग लगाऊं। मैंने देखा मेरे हाथ काले हो रहे थे, नाखून पहने हो रहे थे, जीभ लंबी, आंखें लहू से लाल। अब देर नहीं थी। मैंने वहां पड़ी मशाल उठाई और खुद के कपड़ों को आग लगा दी। जैसे ही आग फैली, एक काली चीख उठी। वो मैं नहीं था जो चीख रहा था, वो रक्तेश्वर था जो मेरे अंदर से बाहर निकल रहा था। जैसे ही मैंने होश खोया, मैंने सुना, तेरा बलिदान अधूरा था, अब तू हमेशा के लिए मंदिर का द्वार बनेगा। आज
जब भी कोई उस मंदिर के करीब जाता है, वो एक जलता हुआ चेहरा देखता है जो आंखें खोले बैठा है, मुंह खोले चीख रहा है और कहता है वो अब भी जिंदा है, वो तेरे खून की खुशबू सूंघ सकता है। जहां हंसी सुनाई देती है वहां मौत छुपी नहीं होती। साल बीत गया, गांव ने समझा सब खत्म हो गया। मंदिर को लोहे की सलाखों से बंद कर दिया गया और उसके चारों तरफ तांत्रिक रेखाएं खींच दी गई। लेकिन डर की फसल को आप जितना भी जमीन के नीचे गाड़ दो, अगर उसकी जड़ में खून हो तो वो फिर उगती बच्चे। अचानक गायब होने लगे। सबसे पहले 9 साल का गोविंद गायब हुआ, फिर रीना, हरप्रीत और छोटू। हर बार सुबह के ठीक 3:15 पर वो बच्चे अपने घरों से चुपचाप बाहर निकलते और फिर कभी वापस नहीं आते। सीसीटीवी कैमरों ने एक बात कॉमन पकड़ी, हर बच्चे की आंखें बंद थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी मीठी चीज की ओर बढ़ रहे हो या किसी आवाज का पीछा कर रहे हो। वो आवाज क्या थी? गांव के बाहर एक पेड़ पर लटके माइक में एक धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई, बिल्कुल बच्चों जैसी। आजा, हम खेलेंगे, मंदिर में लुका छुपी, जीत गया तो जिंदा रहेगा। यह आवाज किसी एक बच्चे की नहीं थी, सैकड़ों बच्चों की हंसी मिलकर बनी आवाज थी और यह आवाज सीधे मंदिर की तरफ से आ रही थी। कौन गया कौन लौटा? एक पागल तांत्रिक भैरव तिवारी, जो पहले गांव छोड़ चुका था, अचानक वापस आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो बड़बड़ा रहा था। वो खून नहीं पीता, अब वो हंसी पीता है। वो आत्मा को खेल बना चुका है। अब मंदिर में समय नहीं चलता, वहां जो गया उसके लिए बाहर की दुनिया रुक जाती है। मैं वापस मंदिर गया। इस बार अकेला नहीं था मैं, अब 27 साल का हूं। मेरे शरीर पर अब भी वो त्रिकोण का जलता निशान है। रात को अब भी वो चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन एक रात कुछ बदला। मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, सीधे मेरे कान में, भाया मुझे बचा लो, मैं गोविंद हूं। वो मुझे हंसी में बदल देगा। अब मैं चुप नहीं रह सकता था। मैं और 4 लोग गए, हर तरफ से कैमरा, मंत्र और धागे से लिपटे हथियार लेकर। मंदिर के अंदर खेल शुरू हो गया था। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर घुसते ही सबने सुना बच्चों की हंसी रोने में बदल गई। दीवारें अब कब्रें बन चुकी थीं। हर ईंट पर किसी न किसी बच्चे की आंखें गड़ी थी। कुछ पलकों से झपकती थी, कुछ से खून बह रहा था। हम आगे बढ़े तो सामने एक कच्ची मिट्टी का गोल चक्र बना हुआ था और उसके बीचों बीच एक बच्चा बैठा था, लेकिन उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी थी। उसने हमें देखा नहीं, उसने महसूस किया और बोला, अब हम सब एक है, एक हंसी, एक आत्मा, अब तुम भी खेलो। और फिर शुरू हुआ रक्त खेल। अचानक सभी दीवारें गोल घूमने लगी। हम समझ ही नहीं पाए कि कौन दिशा में क्या था। हमारे पैरों के नीचे हड्डियां चरमराने लगी। हर कदम पर हंसी गूंजती और उस हंसी के साथ किसी की सांसें बंद होती जाती। मेरे 3 साथी भूल गए कौन है वो। उन्होंने अपने नाम तक भूल लिए और खुद को बच्चा समझने लगे। अब मंदिर सिर्फ भूतों का नहीं था, वो पागल आत्माओं का खेल घर बन चुका था। और रक्तेश्वर अब एक बच्चे के रूप में लौट चुका था। जी हां, अब वो बच्चा बनकर खेलता है और जब खेल जीत जाता है तो खून पीता है। उसकी आवाज मासूम है, लेकिन उसकी परछाई हजारों साल पुरानी है। वो अब कहता है, अब बलिदान की जरूरत नहीं, अब सिर्फ खेल की जरूरत है और हर बार मैं जीतूंगा। तो जिसने उसे हंसते देखा उसने अपनी मौत खुद बुला ली। गांव का नाम था रतौली। अब कोई इस नाम को नहीं जानता। गूगल मैप पर सर्च करोगे, लॉस्ट लोकेशन दिखेगा। सरकारी दस्तावेजों में गांव भूतिया इलाका घोषित कर दिया गया। लेकिन यह सब क्यों हुआ? चलो आपको उस रात में लेकर चलते हैं जब पूरे गांव की नींद हमेशा के लिए टूट गई। रात 3:15 गांव में गूंजने लगी एक आवाज जो कहीं नहीं थी, कोई माइक नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, फिर भी पूरे गांव में एक जैसी आवाज गूंज रही थी। चलो खेले, आखिरी बार। जो हंसा वो जिंदा नहीं बचेगा। और फिर पूरे गांव में हंसी फैल गई। एक साथ हर घर में मां, बाप, बच्चे, बूढ़े सब एक जैसे अंदाज में हंसने लगे। लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे
और होंठों से खून टपक रहा था। जो भी गांव के बाहर था उसने देखा, पूरा गांव हिल रहा था। हां, जमीन नहीं, गांव की इमारतें खुद हिल रही थी, जैसे कोई भीतर से गांव को चबा रहा हो। टेलीफोन लाइनें हवा में खुद उलझ गई, बिजली के खंभे खुद मिट्टी में धंस गए। और मंदिर अब गांव के बीच में नहीं, गांव मंदिर के अंदर था। मेरे सामने खुद मेरी लाश खड़ी थी। मैं अब भी उस गांव में था, क्योंकि मैं ही था जिसने उस तांत्रिक को फिर से जगाया था। रात को मेरी आंख खुली, मेरे बिस्तर के पास मैं खुद खड़ा था, लेकिन गर्दन आधी कटी हुई थी। उसने मुझसे कहा, तेरी हंसी बची है अभी, दे दे और आराम पाले। मैं भागा, लेकिन हर दिशा एक ही जगह ले जाती थी, मंदिर की तरफ। हर रास्ता वहीं खुलता था। अब मंदिर खुद एक जीव बन चुका था। उसके दरवाजे दिल की तरह धड़कते थे। दीवारों पर खून की नसें उभर आई थीं, और सबसे ऊपर एक आंख खुल गई थी जो घूम रही थी और हंस रही थी। मैंने देखा, बच्चों की आत्माएं मंदिर की छत पर लटक रही थी, उल्टी। उनके मुंह खुले थे और उनमें से सिर झांक रहे थे। हर बच्चा अब एक प्रवेश द्वार था अगले शिकार के लिए। गांव का अंत शुरू हो चुका था। सरकार ने गांव को ब्लास्ट करने की कोशिश की। सैकड़ों किलो RDX लगाया गया, पर हुआ क्या? जिस दिन धमाका हुआ, वो गांव गायब हो गया। ना कोई मलबा, ना कोई गड्ढा, बस वहां एक गोलाकार राख की रेखा रह गई, और उस राख पर लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अगला गांव कौन सा है? अब मैं कहां हूं? मैं अब उस अगले गांव में हूं, जिसे आप अपने शहर के पास समझते हो, जहां आपके बच्चे रात को अचानक हंसते हुए उठते हैं, जहां घर की दीवारों से धीमे धीमे खिलखिलाहट आती है, जहां अब भी कोई मंदिर सुनसान पड़ा है, लेकिन उसके अंदर मिट्टी गीली रहती है। रक्तेश्वर अब अकेला नहीं, अब उसके पास है एक सेना बच्चों की आत्माएं, माओं की कराह और बापों का अंतिम क्रंदन। अब ये सब उसके खिलौने हैं। और अगला गांव शायद वही जिसमें आप रहते हैं, या वो गली, वो कॉलोनी जहां हर शाम एक बच्चे की हंसी हवा में तैरती है। तो दोस्तों, ये थी रक्तेश्वर की कहानी का अगला खूनी पन्ना। लेकिन याद रखो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगला शिकार शायद तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा बच्चा, या तुम खुद। अगर रात को अचानक तुम्हें बच्चों की हंसी सुनाई दे, तो समझ जाना, रक्तेश्वर अब तुम्हारे पास है। अगला भाग देखना मत भूलना, क्योंकि अभी तो डर की शुरुआत हुई है। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो, तो लाइक करो, कमेंट करो आगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगली चीख तुम्हारी हो सकती है। रक्त से लिखा जाएगा भाग 2 सिर्फ इस चैनल पर। बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली बार खून टपकते ही नोटिफिकेशन मिले। मैं फिर आऊंगा एक और सच्ची खौफनाक हकीकत के साथ। तब तक दरवाजा बंद रखना, लेकिन हंसी को मत आने देना। तो दोस्तों, ये थी रक्तेश्वर की कहानी का अगला खूनी पन्ना। लेकिन याद रखो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगला शिकार शायद तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा बच्चा, या तुम खुद। अगर रात को अचानक तुम्हें बच्चों की हंसी सुनाई दे, तो समझ जाना, रक्तेश्वर अब तुम्हारे पास है। अगला भाग देखना मत भूलना, क्योंकि अभी तो डर की शुरुआत हुई है। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो लाइक करो, कमेंट करो आगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगली चीख तुम्हारी हो सकती है। रक्त से लिखा जाएगा भाग 8 सिर्फ इस चैनल पर। बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली बार खून टपकते ही नोटिफिकेशन मिले। मैं फिर आऊंगा एक और सच्ची खौफनाक हकीकत के साथ। तब तक दरवाजा बंद रखना, लेकिन हंसी को मत आने देना।